अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ लोग हो जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ जो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, कुछ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग पूछेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथ साथ आप जो है ना क्वेश्चंस भी पूछते रहें अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है। और सेशन मेरा हल स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो पीएससी का जो आइडिया है ये कुछ जो लोग हैं, रिजवान ज़फ़र है और यही जो अदील रज़ा ताहिर है जो हम पहले आके बोला है। तो इन लोगों का एक पहले छोटा सा एक प्लेटफॉर्म था जो इनका आबाई इलाका है दुनियापुर। ये वहाँ पे ना स्टूडेंट्स को गाइड करते थे मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स के बारे में कि आपने किस तरह से एडमिशन वहाँ पे सिक्योर करना है। तो यही सिलसिला जो है ना इन्होंने अपना एक्सपेंड करना चाहा है, ताकि जो हमारे ख़ास तौर पे लाहौर में तो काफ़ी लोगों को पता होता है कि आपने जो है ना आप किस तरह प्रोसीड करना है, अपनी किस तरह से एडमिशन लेना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या डेडलाइंस होती हैं। लेकिन अक्सर लोगों को ख़ास तौर पे जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं या थोड़े पेरिफेरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों को नहीं पता होता। तो ये बेसिकली इसका आइडिया था कि हम पीएससी का जो है ना इस वजह से जो स्टार्ट इन्होंने की है। और मैं अपने आप को एक गेस्ट स्पीकर ही कहूँगा। तो ये इस वजह से आज मुझे भी उन्होंने बुलाया है कि एमडी कैट के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताया जाए कि एमडी कैट का जो है ना क्या क्राइटेरिया होता है और इसके बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इसके लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आपके एजुकेशनल लाइफ में। तो पहली बात तो ये जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा वो ये है कि एमडी कैट का होना ना होना, कब होना, ये कितना कितना अहमियत रखता है आपकी तैयारी में और आपके जो इस सारे सिनेरियो में एमडी कैट देने के और बाकी एंट्री टेस्ट वगैरह देने के। पहली बात तो ये है कि एमडी कैट हो रहा है। बहुत लोगों से मैंने सुना है, वीसी ने भी जो है ना वीसी यूएचएस ने कहा है, और पीएनडीसी की एक पॉलिसी भी है कि जिसके मुताबिक आपका एमडी कैट 50% होता है और पिछले कुछ अरसे से 50% जो है ना वो एफएससी होती है। तो पीएमडीसी की जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होने में थोड़ा वक्त लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर तो ये चेंज किया जाता है तो ये किसी हंगामी बुनियादों पर कोई ऐसी एमरजेंसी की सूरत हाल होगी जिसमें ये चेंज किया जाएगा ये क्राइटेरिया। वरना इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसको चेंज करना कोई इतनी ज़रूरी समझेगा कोई। और ख़ास तौर पर क्योंकि हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इसमें होता ही है कि हमारे तो प्रॉफ हो रहे हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस के तकरीबन हर कॉलेज के प्रॉफ हो रहे हैं। तो जब प्रॉफ हो रहे हैं, क्लासेस प्रमोट हो रही हैं, तो क्लासेस और मेरिट पे प्रमोट हो रही हैं और उसकी वजह सिर्फ ये दी जाती है कि ऐसे जो है ना लोगों को प्रमोट नहीं, हम डॉक्टर्स को प्रमोट नहीं कर सकते। तो इसकी भी वजह यही दी जाएगी कि जो डॉक्टर्स मुस्तकबिल के जो डॉक्टर्स हैं या मुस्तकबिल के जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें वैसे ही प्रमोट नहीं कर सकते या वैसे ही उन्हें एडमिशन नहीं दे सकते सिर्फ एफएससी की बुनियाद पर, वो भी 1 साल के पेपर्स लेकर आप उन्हें एडमिशन नहीं दे सकते। तो ये ज़रूरी समझें कि एमडी कैट होगा। दूसरी बात यह कि मैं इसको इतनी अहमियत नहीं देता, ना इसको मैं इतना अहम समझता हूँ कि एमडी कैट होना है या नहीं होना या कब होना है। देखिए आपकी तैयारी है, अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी तैयारी सितंबर के आखिर तक मुकम्मल ना हो, तो इस सूरत में आपके लिए डिले होना बेहतर हो जाए। बहरहाल आपकी तैयारी जो है ना इस हिसाब से होनी चाहिए, जैसे कि पहले भी बताया गया कि एमडी कैट सितंबर के आखिर में हो रहा है, ये मिनिमम है। और आपकी तैयारी भी इसी हिसाब से होनी चाहिए कि आप जो है ना सितंबर के आखिरी वीक तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, उससे पहले तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, ताकि एमडी कैट जितना भी डिले होता है उससे आपको फ़ायदा ही हो, कोई नुकसान ना हो। मेरा ख्याल है कि ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं हम अपने वक्त में भी इनसे गुजरे थे, इन्हीं डिस्ट्रैक्शन से कि बहुत सारी र्यूमर्स चलती थी, कभी वेटेज चेंज हो जानी है जी, कभी आपका जी एमडी कैट ही नहीं होना है, कभी इसको जी हमने दोबारा ले लेना एमडी कैट। तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। मैं थोड़ा ऑड लगूंगा ये बात करते हुए, लेकिन ना सिर्फ अपनी जो है तैयारी पे फोकस किया करें, ये सारी र्यूमर्स और ये सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपके कैरियर में यही चीज़ है। अगर आप आज डिले उस चीज़ को कर देते हैं और कल को कोई और चीज़ हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट वो जो है ना एंट्री टेस्ट हो ही जाता है, तो आप उसको किस तरह से टैकल करेंगे, वो जो है ना एक मुश्किल सिनेरियो हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब बहुत लोग नीचे भी पूछ रहे थे कि
क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आपका स्टडी स्केड्यूल क्या था, और जो है ना आपने किस तरह पढ़ा, कौन सी एकेडमी गए और कौन सी बुक्स पढ़ी। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है ना आपको स्टडी के हवाले से बताना चाहूँगा। ये एक स्टिग्मा समझा जाता है कि भाई मैंने अपनी किसी कोई स्टडी टेक्निक किसी को बता दी, या मैंने कोई किसी को भला कर दिया कुछ बता के, तो वो बड़ी जी इमरजेंसी हो जाएगी, मुझे तो कोई नुकसान हो जाना है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्टडी के लिए 2-3 चीज़ें जो है ना आपकी जो एक हेल्दी स्टडी रूटीन के लिए लाजमी हैं। उनमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो चीज़ ये है कि आपका जो है ना स्टडी प्लेस कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत से लोगों के पास इतनी कोई अच्छी जगह नहीं होगी जहाँ पे वो बैठ के पढ़ें, लेकिन एक जगह को आप क्वालिफाई कर रहे हैं, स्टडी प्लेस कह रहे हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें आप ज़रूर मद्देनज़र रखा करें कि वो थोड़ा सा डिस्टेंट हो बाकी आपके जो घर के अफराद से, ताकि आप वहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। दूसरी, रोशनी का जो है ना ख्याल किया करें कि आंखें ख़राब ना करवाया करें, और इसका फोकस जो करने में भी जो है ना बड़ा रोल है कि आप जो है ना आपकी आंखें जो है ना फोकस कर सकें और दिमाग आपका चल सके। तो बेसिकली स्टडी प्लेस आप एक सेक्लूडेड रखें अपने घर में, जहाँ पे आप जो है ना बाकी सारी डिस्टर्बेंसेस से अलग हो के अपनी जो है ना पढ़ाई पे फोकस कर सकें। दूसरी बात ये है कि ये एक बड़ा स्टिग्मा है कि शायद आप फ़ोन पकड़ लेंगे तो उससे शायद आपकी स्टडीज़ पे कोई फ़र्क आ जाएगा, कि आपने जो है ना इसमें फ़ोन पे जो है ना सोशल मीडिया पे लग गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया भी एमडी कैट के दौरान इस्तेमाल करते होंगे। सिर्फ बात ये है कि आप लोगों ने अपने आप को स्केड्यूल लेके चलना है, और अगर आप नहीं उतनी तैयारी कर रहे, उतना नहीं पढ़ रहे, तो आप जो है ना उसके लिए फिर जो आपके आने वाला वक्त है, फिर जो आप उसके लिए भी तैयार रहें। जब आप जो है ना आपका अगर एडमिशन नहीं होता, तो फिर अपने आप को मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। तो मेंटल स्ट्रेंथ अपने अंदर रखें, या वो चाहे वो पहले है चाहे वो बाद में है। आपका जो है ना एंट्री टेस्ट हो जाता है, उससे पहले तैयारी के दौरान आप ये सोच रहे हैं, जो भी चीज़ सोच रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि मैंने पढ़ना कैसे है, और एमडी कैट कैसे होना है, कब होना है, और उसकी जिस तरह भी जो भी ऑनलाइन होना है किस तरह होना है। तो उस चीज़ को जो है ना उन डिस्ट्रैक्शन को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से कंट्रोल करें, और जो है ना हर चीज़ को स्केड्यूल्ड लेके चले। मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी हामी नहीं हूँ कि आप जो है ना हर चीज़ छोड़ छाड़ के बैठ जाएँ जी आपने पढ़ना है। अब अगर तो आप पहले इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे स्टडीज़ को, और अब आपको लगता है कि ये इतनी अहम है चीज़, तो हाँ भाई, घबराना नहीं है मोमिन भाई। तो जो है ना सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है, और अगर आप बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं उस चीज़ में, तो ज़ाहिरी बात है फिर आपको उतना ही पेस अप करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कितने घंटे पढ़ते हैं, ये भी वेरिएबल है, एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाता है, और कुछ लोगों को जो है ना लेट याद होता है। तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे को अपनी रूटीन के हिसाब से, अब देखें फॉर एग्जांपल आपको छोटे टारगेट सेट करने चाहिए कि आज मैंने इतना करना है, या कल मैंने इतना अचीव करना है, और इसी तरह से सो ऑन जितना भी करना है आपने। तो अब वो छोटे टारगेट अचीव करने की कोशिश करें। जितने मतलब उसमें जितना टाइम लग रहा है, आपके 20 मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लग रहे हैं, आपके 2 घंटे लग रहे हैं, तो वेरिएबल है ये। लोग मुख्तलिफ वक्त लगेगा, आपका ज़रूरी नहीं है कि बहुत कम वक्त लगे, और ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा वक्त लगे। तो जितने वक्त में आप वो चीज़ कर सकते हैं, उतने में आप अपने आप को जो है ना स्केड्यूल करें। अच्छा, फिर इसके बाद अगली बात ये आती है कि मुख्तलिफ जो है ना अकेडमीज़ हैं, और जो कि आजकल बंद हैं। तो ये फ़ाहद भाई भी नीचे कमेंट कर रहे हैं कि मैं होमलेस हूँ तो मैं कैसे पढ़ूँ। अच्छा, इसके लिए पहली बात तो ये कि वो जो पहला स्पीकर आया था अदील, उसने भी अपना जो एक है ना वो बनाया हुआ है कि वो टेस्ट बना के जो है ना इस तरह के जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो इस चीज़ में नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज़ वगैरह में जाने में, तो वो उनकी हेल्प कर रहा है। बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैं जो है ना अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता दूँ कि एमडी कैट ख़ास तौर पे, बाकी एंट्री टेस्ट के उसको छोड़ दें आप, लेकिन एमडी कैट जो है ना, एमडी कैट, इसमें आपने ख़ुद ही पढ़ना है। तकरीबन सेल्फ स्टडी है सारी की सारी, और सारी की सारी आपकी बुक से आता है। बहुत सारी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेंगे ये मुख्तलिफ जो बुक्स लेकर, प्रैक्टिस बुक्स लेकर, लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी है और आपकी किताबों पे ग्रिप है, सिर्फ वही जो है ना आपके काम आती है।
तो ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ से डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कि आप जो है ना अकेडमी जा नहीं रहे हैं और आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दो सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए हैं कि आप एक तो जो है ना उसका वो जो फ्री वो करवा रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है, तो या तो वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो आपने बेसिकली प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपने खुद पढ़ना है। और आप जो है ना अपने टीचर से जो है ना डायरेक्ट वन ऑन वन क्वेश्चन आंसर कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी बुक्स पे ग्रिप रखें। मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट के बारे में बायोलॉजी में ये होता है कि आप जो है ना बुक लाइंस को ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रैस्प करें। और अच्छा, ये प्रैक्टिस बुक्स को कितना टाइम दें? प्रैक्टिस बुक्स को आपने तकरीबन अपना जो टाइम का 20 से 25% देना है, बाकी टाइम आपने जो है ना उस बुक्स को देना है। प्रैक्टिस बुक्स का आपका वो जो टाइम लग रहा है, कोशिश करें कि उसमें जितनी गलतियाँ होती हैं ना वो आप वापस उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। उसको जो भी आपने उसमें से आपकी गलती हो रही है वो अपने टीचर से पूछें, आपको खुद वो आप अगर खुद समझ सकते हैं तो अपनी बुक से देखें और उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। अच्छा, इसके बाद अगली बात ये आती है कि मुख्तलिफ़ जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या आपकी स्ट्रेटजी होती है। तो टेलिंग यू बाय एक्सपीरियंस जो है ना बायो की जो है ना ज़्यादा बुक लाइन्स आती हैं। इसके अलावा जो है आपकी केमिस्ट्री, उसमें भी तकरीबन बुक लाइन्स आती हैं। तो फ़िज़िक्स जो है ना फार्मूलाज बेस होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप उस चीज़ को जो है ना फोकस किया करें जो न्यूमेरिकल्स हैं, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसको मतलब मुख्तलिफ एंगल से देखें, फार्मूलाज की डेरिवेशन देखें। और इंग्लिश के लिए ये है कि आप जनरल वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग करें। कुछ लोगों की जनरल वोकैब काफ़ी वीक होती है, तो उसके लिए यही हल है कि आप जो है ना उन जो रिसोर्स बुक्स पर रिलाई ना करें सिर्फ़ और सिर्फ दी गई हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से, सिर्फ उस पर रिलाई ना करें। आप किसी भी वर्ड को अगर आप यूएचएस की लिस्ट देख रहे हैं तो उसको डिफरेंट सोर्सेज से जो है ना उसका मीनिंग देखें और उसको सेंटेंसेस में यूज़ करके देखें, क्योंकि वोकैब आपकी तभी स्ट्रेंथन होती है जब आप उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हो, आप अपनी डेली लाइफ ज़ुबान में इस्तेमाल, तो आप जो है ना उससे उसको जो है ना उस तरह डिफरेंट सोर्सेज से देखें। दूसरी बात ये कि ग्रामर जो होती है, अब दूसरा बड़ा पोर्शन इंग्लिश का वो आपकी बुक से आता था मोस्टली पहले। मुझे इस वक्त ही पता है, मैंने 2018 में दिया एमकेट, तो शायद अब मेरा ख्याल है कि चेंज हो गया ये क्या नाम है सीन के, शायद अब मेरा ख्याल है बुक से नहीं आता। अगर बुक से आता भी है तो बुक्स पर तवज्जो दें, लेकिन बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रूल समझने। बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं, प्रेपोजिशंस खास वहाँ पे आपको नहीं समझ आएंगे, रूल्स के बावजूद आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए बुक वाकई ज़रूरी है और आपको उसके जो ना बुक को फॉलो करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे मैंने सोर्सेज देखे हैं। एक तो मेरा ख्याल कोई किप्स के टीचर थे जिन्होंने वो बनाई हुई थी, कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस निकाल के जितने आपने उसमें वो जो मतलब यूज़ हुए थे, आउट ऑफ रूल्स यूज़ हुई थी जो चीज़ें, तो वो उन्होंने सेंटेंसेस बना के लिखे हुए थे। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होंगे, वो आप जो है ना किसी तरह से अटेन कर लें। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस बुक, यार देखो प्रैक्टिस का मतलब ही ये है कि मतलब इसमें बेस्ट प्रैक्टिस का क्या मतलब हो सकता है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें ये नहीं है कि अगर आपने एक बुक की प्रैक्टिस कर लिया तो आपको पक्का हो गया कि अब आपका एडमिशन हो जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बहुत सारी जो है ना प्रैक्टिस करके रह जाते हैं और बहुत लोग मेरे जैसे ऐसे भी चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस आपने जो करनी है वो इस तकसीम में ला के नहीं करनी कि मेरा जो है ना इसके बाद एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। अच्छा, अगली बात ये है कि पहले मैंने आपको स्टडी जो प्लेस का बता दिया, इसके अलावा आपको स्केड्यूल का बता दिया कि अपने हिसाब से गोल्स छोटे छोटे रख लें, उसको अचीव करने में आपका जितना टाइम लग रहा है आप उतना वक्त लगाएं, उसमें ज़रूर लगाएं। और तीसरी बात ये कि इस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दें कि आपका एंट्री टेस्ट होगा या नहीं होगा, वो मतलब आपकी सरदर्द नहीं है, उस खप को आप छोड़ दें। जब भी होगा आप उसके लिए तैयारी जो है ना मुकम्मल रखें। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स आपके कुछ हैं तो वो बता दें, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। अरे बहुत से लोग जो है ना किंग एडवर्ड के नीचे कमेंट कर रहे हैं। यार अगर किसी बंदे का फ़ायदा हो रहा है तो होने दो, तुम लोगों का तो एडमिशन हो गया है। अब जो ख़ास तौर पे मैंने पहले भी बताया कि जो बेचारे जो जनूबी पंजाब वाले हैं, जो ये इधर वाले हैं पेरिफेरल एरियाज़ वाले हैं, उनको नहीं इतनी फैसिलिटीज़, और ख़ास तौर पे लॉकडाउन में तो वैसे भी एकेडमीज़ वगैरह नहीं जा रहे, और किप्स का भी सिस्टम और पंजाब वालों का भी आपको पता ही है। तो मुझे इन्होंने बुलाया तो मुझे इसमें मतलब कोई आर नहीं है कि मैं लोगों को जितना मुझे आता है वो बता दूँ। अच्छा,
हाँ, ये जो पहले जो बच्चा बता के गया आपको कि जो बुक्स डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स हैं, आप उसको मतलब नेगेटिव ना लें। हाँ ठीक है, ज़रूर यार, आप तैयारी, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ो, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन मामला ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बुक्स को जो है ना फोकस कर रहे हो और आप अपनी टेक्स्ट बुक से जो है ना फोकस हटा रहे हो, क्योंकि ख़ास तौर पे एमडी कैट के सिनेरियो में ना आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, टेक्स्ट बुक का कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। अगर आप किसी और जगह से वही चीज़ आंसर कर रहे हो तो शायद वो आपका आंसर गलत हो जाए। इसलिए मैं ज़्यादा आपको कह रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक पे फोकस करो, बाकी अब जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ज़रूर करो। मैं कहता हूँ आपकी पंजाब स्टार्स, जिस डोगर सीरीज़ जो भी आपको मिल रहा है, आप ज़रूर पकड़ के उसको प्रैक्टिस करो। लेकिन प्रैक्टिस को जो है ना आपने अलग रखना है, उसका मैंने आपको पहले बता दिया कि एट मैक्सिमम 30% ऑफ द टाइम आपका उसमें जाना चाहिए। बाकी आप टेक्स्ट बुक को फोकस करें ताकि आपकी जो रेक्टिफिकेशन हो सके, जो गलतियों की है वो दुरुस्ती भी हो सके, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स में उन्होंने अपने उस अंदाज से लिखा होता है, मतलब अपने हिसाब से लिखा होता है कि हमें ये दुरुस्त आंसर लग रहा है। नो डाउट वो भी दुरुस्त होता है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना वो कुछ ऐसे है कि हम लोग जो है ना टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं हर जगह पे। तो मेरा ख़्याल है कि आप टेक्स्ट बुक्स को ही ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, इसके अलावा हाँ यार, ये गाइडेंस बहुत काम आएगी, मुझे भी ऐसे ही किसी बंदे से मिली थी। अच्छा, इसके अलावा यार ये देखो, दरवाज़ा बंद है अहमद उज़ैर। और कोई सवाल हो किसी का? यार ये जो जुगतों शुगते मारने वाले हैं ना, किसी दिन वैसे ही लाइव सेशन कर लेंगे, आप लोग मुझे वैसे ही बोल लेना। अच्छा हाँ यार, ये एक चीज़ है ये एक चीज़ है जो अभी आई है कि एफएससी में बड़े कम मार्क्स हैं। यार देखो, इसमें भी यही है कि इससे यही है कि यार आप एमडी कैट जो है ना वो उसमें ज़्यादा पढ़ के दे लो तो उसमें ज़्यादा मार्क्स ले लो, फिर आपके वो जो एफएससी के कम मार्क्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे यहाँ पर। यार ये जो सारे केई वाले लोग हैं ना, इनको मैं अलग से गाइडेंस दूंगा, इनके लिए अब अपनी वॉल पे ही लाइव सेशन कर लूँगा, तो यहाँ पे जो है ना तंग ना करो। अच्छा तो यार लास्ट में ये था कि वो कुछ आपको एक तो उससे पहले बता दिया कि जो कोर्स वो करवा रहा है टेस्ट सेशन एमडी कैट का, वो फ्री करवा रहा है जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। आप तो आप उसको जो है ना उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो एआईएमसी का बच्चा है। और मेरा ख्याल है इसके साथ ही ये सेशन एंड करना चाहिए। अब ये शुगल में बदल रहा है, चलो यार।